फ्रेंड, मैं कृष्ण मुरारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल एजुकेशन में। हम लोग प्रतिशत का क्लास कर रहे हैं और आज हम लोग प्रतिशत के साथ खेलना सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्रतिशत के साथ खेलते हैं। चलिए देखते हैं। उसके लिए कुछ बातें हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे, जैसे अगर ऐसा बोला जाए कि 500 का 100%, 100% का मतलब हुआ, प्रतिशत को सीधा समझ जानते हैं हम लोग कि प्रतिशत को संख्या बनाने के लिए, भिन्न बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो का मतलब गुना हो गया 500 गुना 100/100, ये दोनों कट गया, इस तरह से 500 होता है। ये तो सिंपल है। हम लोग किसी का भी 100% का मतलब होता है वही संख्या, x का 100% x ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया 100%। इसी में अगर 50% कह दे, का 50% कह दे तो तब क्या होगा? तो 500 का मतलब गुना 50%, 50/100। इसको इससे काटेंगे 2 बार में, ये कट जाएगा 250। तो इस तरह से हम लोग 100%, 50% समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से कि कैसे हम लोग इसके साथ खेलते हैं, कैसे हम लोग प्रतिशत के साथ खेलते हैं, मस्ती में, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़े और जटिल से जटिल किसी भी संख्या का प्रतिशत हम लोग आसानी से निकाल सकें। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि 500 का 10%, ध्यान से देखना है। 500 का 10% क्या हो गया? 500 गुना 10/100, ये 2 0 कट गया 50। हम लोग क्या देख रहे हैं? ऐसे अगर ये हो गया, अगर इसमें कह दे 575 का 10%, तो 575 गुना 10/100, इसमें क्या होता है? हम लोग करते हैं ये 0 कट गया, जब 10 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 57.5। हम लोग एक बात गौर कर सकते हैं इसमें कि 10% निकालना हो तो दाहिनी ओर से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। जैसे 500 का 10% निकाले तो 50.0 आ गया, 575 का 10% निकाले 57.5 आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या देखे कि 10% निकालने के लिए दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो इस तरह से हम लोग आसानी से 10% निकाल लिए। 20% निकालना हो तो 2 गुना कर देंगे, 10% निकाल के और 2 गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर कह दिया जाए 525 का 20%, 525 का 20%, तो 525 का 20% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल वे में 525 में 20% को लिख सकते हैं 10% जोड़ 10%, तो 10% में हो जाएगा 52.5 और फिर 52.5, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0, बाकी 1, 2 2 4 1 5, 5 5 10, 105। यानी 525 का 20% हो जाएगा 105। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 10% सिंपली निकाले और उसी से हम लोग 20% निकाल लिए। इसी प्रकार 30% होगा तो 3 बार कर देंगे, 40% होगा 4 बार कर देंगे, और जोड़ने के जगह पे हम लोग गुना करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये 10%, 20% 10 के गुणज के रूप में है तो आसान है। अब हम लोग सीखेंगे कि 10 के गुणज के रूप में नहीं हो तब हम लोग कैसे किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं। जैसे 15 हो, 12 हो, 14 हो, 25 हो, 75 हो, 57 हो, तो उसका हम लोग कैसे प्रतिशत निकालते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 10 के गुणज के रूप में अगर नहीं हो तब कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोगों को कह रहा है, छोटा सा लेते हैं पहले, 30 का 12% निकालिए। 30 का 12%, 12 को बांट दीजिए। कैसे बांट देंगे? 10% जोड़ 2%, और 30 का 10% पॉइंट के बाद 1 लगाएंगे, 3 हो गया, प्लस 1% हो जाएगा 1% हो जाएगा आपका 0.30, और 2% हो जाएगा 0.6, और दोनों को जोड़ के कर दीजिए 3.6। ये हो गया हमारा 12%। अगर इसी में हम लोग 50 का निकालते हैं 17%, तब कैसे निकालेंगे? तो 50 का 17% निकालने के लिए इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। बांटते हैं, देखिए
10% प्लस 5% प्लस 2%। सबसे पहले देखिए अब क्या हो गया कि 10% तो हो गया 5 प्लस 5%, इसी का आधा कर दीजिए 2.5 प्लस 2% हो गया। 2% में अगर 1% निकालेंगे तो 2 अंक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.50 प्लस 0.50, 0.50 और 0.50 दोनों को जोड़ के आ जाता है, यानी कहने का मतलब अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो 5 1 6 6 2 8 8.5, यानी 50 का अगर 17% हम लोग निकालें तो हमारा हो जाएगा 8.5। इस तरह से हम लोग गुना भाग करने के झंझट से बच सकते हैं और हम लोग किसी भी संख्या का जो प्रतिशत पूछेगा इस तरह से हम लोग छोटा छोटा रूप में बांट करके बना सकते हैं और आसानी रूप से इस तरह से हम लोग इसका किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि यही संख्या जब बड़ा हो तब हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि इसी में हम उन लोगों को बोल दिया गया कि 400 का 55% निकालें। 400 का 55%, 55% को बांट दीजिए 50% प्लस 5%। चलिए 400 का 50, 400 का आधा सीधा, 50% का मतलब आधा, कितना हो जाएगा 200। अब हमको निकालना है 5%, बताइए 5% हम लोग कैसे निकालेंगे, 10% निकाल के उसी का आधा कर दीजिए तो 10% निकालते हैं। 10% निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीछे साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। 400 का 10% हो जाएगा 40, 40 का भी क्या करना है हम लोगों को आधा, 40 का आधा 20, यहाँ हो गया 20 बराबर 200 जोड़ 20 220, यानी कि 400 का 55% 220 हो गया। ऐसे हम लोग काटेंगे पॉइंट, पहले प्रतिशत को नीचे में हर के रूप में 100 लिखेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस सब की झंझट से बचते हैं और प्रतिशत को बांट के आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल फंडामेंटल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।